दिल्ली के एक मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल दिया गया, उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया और बाद में कोर्ट ने पाया इनके खिलाफ सबूत ही नहीं थे। क्या ये सारी घटनाएं इतनी मामूली हैं कि जनता नजरअंदाज कर दे? जब सरकार के स्तर पर यह सब होगा तो उस सरकार से अर्थव्यवस्था में जादू नहीं हो जाएगा। या आपको क्यों लगता है कि अर्थव्यवस्था में चमत्कार हो रहा है? गिरफ्तारी के समय बुहारी तुतुकुड़ी में मुतियारा थर्मल पावर प्लांट चलाया करते थे। 1200 मेगावाट के इस प्लांट से टेंगेटको को ऊर्जा सप्लाई कर रहे थे। रेडिफ ने बुहारी का इंटरव्यू किया है। बुहारी ने रेडिफ के वेंकटचारी जगन्नाथन से कहा है कि वे अपने थर्मल पावर प्लांट को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीएलटी में केस लड़ रहे हैं, इस उम्मीद में भी हैं कि एनसीएलटी उनकी कंपनी कोस्टल एनर्जन की इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया को रोककर उसे ओरिजिनल प्रोमोटर्स को सौंप देगी, यानी उन्हें वापस कर देगी। बुहारी के साथ अन्याय तो हुआ है, उनके मामले से साफ है कि फर्जी मुकदमे में इसीलिए फंसाया गया ताकि उनकी कंपनी संकट में आ जाए और उसका बहाना बनाकर स्वामित्व बदल जाए, कंपनी उनसे छीन ली जाए। जिस देश में इस तरह से कंपनी हड़प ली जाएगी उस देश में बिजनेस की हालत खराब ही होगी। कहां तो एक उद्योगपति को रिस्क से लेकर निवेश का अनुभव आपसे साझा करना चाहिए, तो जेल से आने के बाद बुहारी बता रहे हैं जेल का सामना करने की तैयारी कैसी होनी चाहिए। ये आज का भारत है, मोदी के दौर का। कहा जाता है कि जेल किसी भी आदमी को तोड़ सकता है या बना सकता है। जिन्हें लगता है वे नहीं टूटेंगे उनके लिए मानसिक मजबूती और स्थिरता जरूरी है। बुहारी का बयान। कितना बड़ा केस है ये। एक आदमी को 542 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया, 3.25 साल तक जेल में डाला गया और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। 2006 में मनी कंट्रोल ने बुहारी की प्रोफाइल छापी, रेडिफ की वेबसाइट पर भी मौजूद है। इसमें बताया गया है कि अहमद बुहारी का जन्म हांगकांग में हुआ, कुछ साल अमेरिका में रहे, बॉस्टन लंदन से पढ़ाई की, अदालत के कागजों के अनुसार सिंगापुर की रिहाइश है। 1990 के दशक में इन्होंने कोयले के सेक्टर में काम शुरू किया। आपको यह कहानी इसीलिए बताई ताकि आप समझ सकें कि भारत में क्या हो रहा है। किसी को भी बिना सबूत के जेल में डाल देना और उसकी कंपनी को कंगाल बना देने की नौबत पर पहुंचा देना अपराध है या नहीं? और अगर है तो इस अपराध में कौन शामिल नजर आ रहा है? इस केस को लेकर पूरे देश में बहस होनी चाहिए कि क्या इसी वजह से भारत के व्यापारी वर्ग के लोग डरे सहमे हैं, देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है, फिर भी सरकार की जय जय कर रहे हैं।